अंतरजातीय विवाह को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। कई लोग बिना समझे इसका विरोध करते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारे धर्मगुरुओं ने इस विषय पर बहुत सकारात्मक विचार रखे हैं। उनका कहना है कि विवाह जाति देखकर नहीं, बल्कि प्रेम और आपसी समझ से निभाया जाना चाहिए। आज हमें इन्हीं विचारों को अपनाकर समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अलग अलग धर्मगुरुओं ने इस पर क्या कहा है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। विवाह विचार से होना चाहिए। किसी भी लड़की को उठा के ले आए, शादी कर ली। किसी भी लड़के को पसंद करके शादी ना जी। कुल खानदान देख लो, गोत्र देख लो। क्यों बताओ, क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? बोलो, क्या कभी गधे से हाथी पैदा हो सकता है? नहीं, गधे से गधा ही होगा, कुत्ते से कुत्ता ही होगा, हाथी से हाथी ही होगा। आपको पता है, शेरनी यदि चीता से गर्भवती हो जाए तो संतान कौन सी होगी? वो चीता ही होगा कि शेर ही होगा? ना शेर ही होगा ना चीता, बीच का हो। हाँ या ना? है ना, मिल जाएगा ना दोनों। ना वो चीता ही शुद्ध होगा ना वो शेर का ही बच्चा शुद्ध होगा। इसलिए जब इन जानवरों की प्रजातियों में भी ये देखा जाता है कि शेरनी को शेर ही चाहिए, चीता की पत्नी को चीता ही चाहिए, यहाँ वहां ना हो जाए, नहीं तो आगे की संतान पीढ़ी बिगड़ जाएगी। हाँ या ना? समझ रहे हैं? फिर जब जानवरों में ये विचार का विषय है तो फिर मनुष्यों में ये चीज विचार की क्यों नहीं है? इसलिए तो विचार किया जाता है विवाह में। हमारे सनातन धर्म में हमारा पूरा सनातन साइंस के आधार पर टिका हुआ है। हर चीज हमारे यहाँ समगोत्र में विवाह नहीं होता। समगोत्र में, समगोत्र लड़की का भी कश्यप है, लड़के का भी कश्यप, तो विवाह नहीं होता। पर कोई इमरजेंसी कोई करना ही है तो लोग भले मनमानी ढंग से कर लेते हैं, पर शास्त्र की परमिशन नहीं है। समगोत्रीय विवाह नहीं होता, उन्हें भाई बहन माना जाता। ये दूरदृष्टि है हमारी शास्त्रों की। अब आप कहेंगे महाराज जी आज क्या इसका विचार है? अरे ये तुमने विचार करना छोड़ दिया, इसलिए तो समाज में इतनी बड़ी अव्यवस्था हो गई है। ये अव्यवस्था नहीं हो गई। पहले के जमाने में लड़की कहीं भी निकल जाए, रात को आए दिन को आए, कोई पाबंदी नहीं थी, कोई खतरा नहीं होता था लड़कियों को। आज के 50 साल पहले आप सुनते थे कि किसी के साथ कुछ गलत हरकत हो गई, किसी बहन बेटी के साथ? 50 साल पहले ऐसा कुछ नहीं सुनते थे। आज ज्यादा सुनने में आता। क्यों? क्योंकि आप लोग अब बोलते ना, महाराज जी इन बातों में क्या रखा है, अब जो पसंद आए लड़की कर लो विवाह। ना जी, तुम्हारा विचार समाप्त हो गया, इसलिए तो ये सिस्टम, मर्यादाएं बिगड़ गई। जैसी माँ बाप की मानसिकता होगी उसी मानसिकता की संतान पैदा होगी। माँ बाप जितने शुद्ध होंगे, जितने पवित्र होंगे, उतनी पवित्र सोच वाली संतान प्राप्त होगी। इसलिए माँ बाप की सोच, माँ बाप के संस्कार संतान पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। कई बार तो डॉक्टर कहता है, क्यों जी ये बीमारी आपके पिता को तो नहीं है? डॉक्टर कहता है, पूछता है कि नहीं। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो बाप दादों से चल रही हैं। बाप को थी तो बेटे को भी हुई, और बेटों को थी तो फिर उसके बेटे को हुई। हाँ या ना? ऐसी बीमारियां होती हैं कुछ जो संतान बाप दादों से चली आ रही है। यदि बीमारी, कान खोल के सुनना, यदि बीमारी बाप दादों से होती हुई बच्चों तक पहुंच जाती है तो बाप दादों के संस्कार क्या आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलेंगे? संस्कार भी खून में होते हैं। इसलिए बीमारी आ सकती है बाप की बेटे में जन्मजात, जन्म से, तो जन्म से बाप का संस्कार क्यों नहीं आएगा बेटे के अंदर? आएगा। इसलिए संस्कार, शराबी हो तो तुम्हारे बच्चे के भी शराब पीने की संभावनाएं ज्यादा है। गंजेड़ी हो तो तुम्हारी औलाद भी गंजेड़ी बन सकती है, क्योंकि उसके खून में गांजा है, उसके ब्लड में अब शराब है। इसलिए कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी। ये लिंक तोड़ दीजिए, कट कर दीजिए। गलत रास्ते पर हैं, सही पर आ जाइए, नहीं आने वाली संतान पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। मेरी माँ, नहीं सुधार सकते आप। हम इन बातों पे आपको इसलिए बार बार समझाते हैं ताकि आप समझ लें और आने वाली पीढ़ी सही मार्ग पर चले। इसलिए वर्ण संकरता फैल गई है। आपको पता है वर्ण संकरता फैल गई है। कोई भी लड़की है, कोई भी लड़का है, जो मनाया शादी कर ली, जहां मनाया विवाह कर लिया, बच्चे पैदा। क्या होगा? हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का, अब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो वो क्या होगा? बोलो। अब कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से विवाह कर ले तो जो औलाद होगी वो हिंदू होगी कि मुसलमान होगी? बोलो। ना वो हिंदू का ही भला करेगी, ना वो मुसलमान का ही भला करेगी। वही समाज है वर्ण संकर। यही है वर्ण संकरता। क्या है ये? वर्ण संकर। रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख है, भय वर्ण संकर सब भिन्न सेतु
सब लोग लगभग लोग अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते जा रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं मर्यादाओं का, जिसका परिणाम बहुत भयंकर होने वाला है। इसलिए समझकर आप चलो, गलतियां आप ना करो, समझ समझ के चलो। महाराज जी हिंदू एकता की बात करते हैं और कहते हैं जातियों में बंटकर नहीं रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। तो इस पे जो होते हुए अंतरजातीय विवाह होते हैं वो शास्त्र सम्मत है या नहीं है, इस पे आपके क्या विचार? बहुत अद्भुत विषय। अब सरकार तो विचित्र बात बोलती है, पर हमारा अध्यात्म जो कहता है, हम अध्यात्म की बात बोलते हैं। शास्त्र में अंतरजातीय विवाह से वर्ण संकरी संतान उत्पन्न होती है, लेकिन वर्तमान युग बड़ा विचित्र है। इस बात को बोलने से तत्क्षण विरोधाभास प्रकट हो जाएगा। तो भाई इसमें तो यही उपाय उपचार है कि जिसका मन जहां लगे सो ठीक है, पर प्रयत्न ये करना चाहिए कि हमारे माता पिता और गुरु आज्ञा से हमारा विवाह हो और हमारे परिवार से संबंधित हो, तो निश्चित रूप से समाज से संबंधित होगा, उत्तम होगा। लेकिन सनातन को एकत्रित करने के लिए, हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए अब जात पात से ऊपर उठना चाहिए। जात पात तक अगर सीमित रहेंगे तो हमारी दुर्दशा होगी और हम ज्यों के त्यों अवस्था में रहेंगे। लेकिन अगर जात पात से ऊपर उठ जाएंगे तभी हिंदू एक हो पाएगा। इसलिए वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए सर्वग्राह्य रूप से स्वीकार, शास्त्र मत भी बता दिया और वर्तमान मत भी बता दिया कि वर्तमान क्या चाहता। देखो भाई, जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और राष्ट्र धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। जब देश ही नहीं बचेगा तो लोग जाति धरे रहो। तो भारत को हमें लगता है कि यही सबसे बड़ा कैंसर रोग है। भारत की दशा दिशा बदलने का सबसे बड़ा दोष है जातिवाद। अच्छा, पहले जातियां थी पर जातिवाद नहीं। अब जातियां तो कम है, जातिवाद ज्यादा है। ये बड़ी समाज की। लेकिन जो शास्त्र कहते हैं वो हमने आध्यात्मिक मत भी कह दिया। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि वर्ण संकरी संतान से बचने के लिए अंतरजातीय विवाह शास्त्र के मत अनुसार ठीक है। एक बार जैसे मानो आपने प्यार किया, ठीक, हाथ मिलाया आजीवन के लिए, तो बढ़िया, हमें कोई परेशानी नहीं, हमें और कोई पक्ष नहीं देखना, तुम कहाँ के हो तुम कहाँ के नहीं देख। दोनों ने प्यार किया, ठीक है, दोनों ने शरीर भाव किया, ठीक है, प्रेम निषेध नहीं, हम भी नहीं करते, इस बात का निषेध नहीं करते। दोस्ती करो लेकिन आजीवन के लिए, ये हम पहले से कहते चले आ रहे हैं। हम दोस्ती का निषेध नहीं करते, लेकिन तब तक जब तक तुम्हारा ये निर्णय पक्का ना हो जाए कि तुम दोनों दोस्त आजीवन एक साथ रहोगे, तब तक उसको पवित्र रखो। अगर कहीं तुम्हारा मन बदल गया तो वो पवित्र जीवन लेके दूसरे की सेवा में तो जा सकती, वो अपने अनुकूल वर्ण कर सकती। आप फिर इसके बाद जब तुमने शरीर का प्रयोग कर लिया, फिर अब तुम्हारी पसंद नहीं रह गई, फिर तो तुम्हारे को स्वीकार ही करना होगा। ये नियम होना चाहिए। अब जो चल पड़ा है कि भाई हमारी पसंद, और लव मैरिज करने के बाद 1 साल के बाद तलाक, ये लव मैरिज किसे कहते हैं? क्या मतलब हुआ तुम्हारे लव का, तुम्हारे प्यार का, कि 1 साल दे इसके बाद दोनों में झगड़ा हो, दोनों में तलाक? कैसा लव मैरिज भाई? प्यार का मतलब क्या होता है? तो आजकल के बच्चों का थोड़ा लव समझना चाहिए। आपको तो धन्यवाद है कि कम से कम उसका निर्वाह कर रहे हो, और आजीवन निर्वाह करना, और दोनों भगवान के मार्ग में प्रीता से चलना, भगवान का आश्रय लो और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए सहनशील बनो। उसकी गलती को आप सहन कर जाओ, आपकी कटुता को वो सहन कर जाए, गुस्सा आ जाता है। छोटी मोटी आपस में बातें होती रहती हैं, उनको सहा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को, जहाँ घर गृहस्थी परिवार 4 लोग रहते हैं, वहां कभी थोड़ा प्रतिकूलता हो जाती, कभी एक को गुस्सा आ जाती तो एक सह गया, कभी उसको गुस्सा आ गई तो आप सह गए। इसका मतलब अपना नतीजा संबंध विच्छेद तक नहीं पहुंचना चाहिए। अपना नतीजा घंटा आध घंटा में फाइनल हो जाना चाहिए। सॉरी, क्षमा करो, मुस्कुरा दिया वो पानी पानी हो जाएगी। अब आपको ये लग रहा मैं पति हूं, मैं कैसे क्षमा मांगू, तो वो कौन है? वो भी तो परम पति का अंश है, कोई अंतर थोड़ी है, वो भी तो दैवी शक्ति है। जब आपसे गलती हो गई तो आप राधे श्याम, उनसे गलती हुई तो आप, तो बढ़िया प्यार में जिंदगी। और गलती क्या है? थोड़ी थोड़ी मन की प्रतिकूलता को तो सहना चाहिए एक दूसरे से, और नाम जप करो, बढ़िया चलो। सच्चे वीर यही हो कि अपने अंदर के विकारों को मिटा दे। जैसे काफी बातें आप बताए कि हमने छोड़ दी, अब अंदर की और बातें जो अध्यात्म में विघ्न डालने वाली, धीरे धीरे उनको समझते हुए, त्याग करते हुए, भगवान की प्रसन्नता ही, भगवान का साक्षात्कार ही मानव जीवन की पूर्णता है। यही पूर्णता है। राधा राधा नाम जपता आपका बस। हाँ, बस इसी से सब हो जाएगा। अब देख ले, ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु पदम। अगर इतना दृढ़ भाव है तो श्री जी अपने आप सब पार कर देगी। उन्हीं की करुणा के सहारे अपने लोग हैं।